हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम लोग आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारे से लड्डू गोपाल जी, जो कि बहुत ही प्यारी सी लीला करके आए हैं। और ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और पहले मुझे भी इनको देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि किसी भक्त ने इनको पेड़ के नीचे छोड़ दिया था, क्योंकि इनका विग्रह जो खंडित हो गया था। और लीला क्या हुई है, ये हमारे भाभी को मिले हैं। और वो खाटू श्याम जी गई थी मंदिर में, तो वहाँ पर कोई वृक्ष था जिसके पास वो बैठी थी, उनके आंचल में ये फंस गए थे ठाकुर जी। तो जब वो उठी तो उनको ये था कि मुझे इस ठाकुर जी की सेवा चाहिए, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम लोग इनकी सेवा ले सकते हैं। तो मैंने उनसे बस यही बोला कि आप मुझे इनकी एक बार फ़ोटो भेज दीजिए, हम लोग देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही बता पाएंगे कि आप लोग इनकी सेवा ले पाएंगी कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे ठाकुर जी होते हैं जो एकदम भी बनने लायक नहीं होते हैं, पर इन ठाकुर जी का यहाँ से हाथ जो है वो नहीं था, और नीचे पैर आप देख सकते हैं नहीं था, और ये वाला कान भी खंडित है, और साथ साथ उधर वाला कान जो है वो छेद भी नहीं है। बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी थी, सफाई मैंने करी है ठाकुर जी की। और फिर मैंने भाभी को बोला आप चिंता मत करिए, आप उनको ले आइए और हमारे पास भेज दीजिए। और अब हम लोग इनका श्रृंगार करेंगे। और सच में लाला बहुत ही प्यारे हैं, और आप लोग इनका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा कि हमारे लाला का श्रृंगार किस तरह से होगा। तो स्टे ट्यून। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने हमारे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा होगा, हमारे पास में एक लड्डू गोपाल जी आए थे जिनका श्री विग्रह एकदम खंडित हो चुका था, और उसकी मैंने कथा आपको बताई थी कि कैसे वो ठाकुर जी हमारी भाभी को मिले। और उनका भाव देखकर ही मैंने उनसे बोला कि हाँ ठीक है, आप उनको ले आओ। और अभी आप देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी एकदम स्वस्थ हो चुके हैं, और बहुत सुंदर से इनका श्रृंगार मैंने किया है। मैंने नहीं किया, ये ठाकुर जी ने ही करवाया है अपना श्रृंगार। और ठाकुर जी की ही कृपा से, ठाकुर जी की ही इच्छा से देखिए पूरा श्रृंगार उनका हो गया है। और इनका ये वाला हाथ नहीं था, तो ठाकुर जी की कृपा से ही मैंने इनका ये हाथ जो है, गुरुदेव की कृपा से मैंने इनका ये हाथ जो है वो बनाया है। और आप देख सकते हैं, आपको कहीं से भी देखकर नहीं लगेगा कि ठाकुर जी का ये हाथ नहीं था। ये वाला कान भी खंडित था, और ये वाली एड़ी इनकी जो है वो भी नहीं थी, अगर आपने इनका फर्स्ट पार्ट बहुत ध्यान से देखा हो तो। और इनकी इस वाले कान में छेद भी नहीं था। ये वाले कान तो हल्का सा टूटा हुआ था, तो उसमें छेद था, बट इसमें वो भी नहीं था। तो प्रॉपर मैंने ठाकुर जी की कृपा से इनका श्रृंगार किया है। और हमारे ठाकुर जी के आप मुखार बिंद के दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर से, बहुत ही प्यारे से हमारे लाला लग रहे हैं। और इनका जो विग्रह है, श्री विग्रह है, ये एल्युमिनियम में था। और अभी आप देख सकते हैं इनका पूरा मैंने ब्लैक कलर से श्रृंगार किया है। गोल्डन इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर ये एम सील से मैंने इनका हाथ जो है बनाया है, वो फिर वो ब्लैक ब्लैक दिखता, और कहीं कहीं गोल्डन भी, वैसे भी उनका गोल्डन कलर निकल चुका था, तो वो पॉलिश नहीं हो सकते थे। और फिर उनके पास ऑप्शन यही था, आप इनको अलग अलग कलर करिए। तो फिर मैंने जो है इनका ब्लैक कलर किया है, और बहुत सुंदर से ठाकुर जी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। आई होप आप लोग को भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होंगे। और इस तरह की ठाकुर जी की सेवा हमें फ़र्स्ट टाइम मिली है कि जिनका किसी भी अंग में चोट लगी हो और उनके अंग को हमें सही करने का अवसर मिले। और जब भाभी ने बोला था तो बहुत बहुत डर भी लग रहा था कि पता नहीं हम लोग ठाकुर जी की सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, ठाकुर जी का नाम लेके मैंने हाँ कर दिया था कि जो भी होगा हम लोग ठाकुर जी की कोशिश पूरी करेंगे, बिन कोशिश के हार नहीं मानेंगे। और कोशिश आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हुई है। और आप साइड से देखिए तो कहीं से भी नहीं लगेगा कि ठाकुर जी का ये हाथ और ये पैर नहीं था। बहुत सुंदर से ठाकुर जी के आपको दर्शन हो रहे हैं, आप पास से भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे से मुखारबिंद के दर्शन हो रहे हैं। और मैंने आई मेकअप इस तरीके से किया है, साथ साथ गालों पे एक फूल बनाया है, और यहाँ नेकलेस बनाया है मैंने। और यहाँ पर जो है ना, लड्डू बहुत सारे ठाकुर जी का होता है, बट इस हाथ में लड्डू जी के लड्डू नहीं, यहाँ पर मटकी होता है जिसमें वो सारे लड्डुआँ रखते हैं। तो ये वाली लड्डू का ना, इनका शेप भी थोड़ा अजीब था, तो मैंने इसको मटकी का लुक दे दिया है पूरा प्रॉपर, और ऊपर हाथ में लड्डू है। तो इस तरीके से हमारे बाल गोपाल, हमारे नटखट माखन चोर लड्डू गोपाल की श्री विग्रह की सेवा चल रही है। और श्री विग्रह इनका बहुत सुंदर सा हो चुका है। बहुत जल्दी ये अपने जिस घर में आने के लिए आए हैं वहाँ पर इनकी सेवा चलेगी, वहाँ पर ये प्रस्थान करेंगे।
तो ऐसा ऐसा इनका श्रृंगार हुआ है। आई होप आप लोग को भी इनका ये श्रृंगार अच्छा लगेगा। और अगर आपको इनका ये श्रृंगार अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। और किसी भी भक्तजन को इस तरह के श्रृंगार करवाने हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और बहुत सारे भक्तों का ये भी सवाल होता है कि क्या हम लोग घर जाकर की सेवा करते हैं? जी नहीं। अगर पॉसिबल होता है, हमारे सिटी में आप हैं या फिर कोई ऐसी समस्या है जिसमें आप श्री विग्रह को हटा नहीं सकते और किसी केस इन केस हम लोग उस शहर में जाते हैं तो ही वो सेवा की जाती है, वरना ऐसे स्पेशली कभी हम लोग नहीं जाते। हमारे पास हल्द्वानी से भी बहुत सारे भक्तों के मैसेज है, जम्मू से भी हैं कि आप यहाँ पर आके श्री विग्रह की सेवा करिए। बट मैंने भी उनको यही बोला है कि जब भी हम लोग उधर आएंगे तो ही होगा, ऐसे मतलब स्पेशली इस चीज़ के लिए जाना नहीं हो पाता है। और बहुत सारे भक्तों का ये भी सवाल होता है कि आप ठाकुर जी को भेजें कैसे? तो देखिए, ठाकुर जी को भेजने के लिए अगर आप अपने सेवित ठाकुर जी को भेज रहे हैं तो उनका दो तरह से आप भेज सकते हैं। या तो आप उनको कुरियर से भेजना होगा या आप उनको खुद लेकर आना होगा। बहुत सारे भक्त कुरियर में एतराज़ करते हैं तो आप उनको खुद लेकर भी आ सकते हैं। और कुरियर में भी भेजने के लिए आपको किसी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपके भाव जानते हैं। और आपको उनको किसी ऐसे बॉक्स में पैक करना है जिसमें हल्की सी छेद हो, जिसमें ठाकुर जी को आपको ये लगे कि वो सांस ले सकें। और उसमें छोटी सी पानी की बॉटल, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखने हैं और फिर उनको प्रॉपर अच्छे से उनके साइड से मसलन वगैरह लगा करके कि ठाकुर जी को सफ़र में चोट ना लगे, इस तरीके से प्रॉपरली उनको पैक कर करके भेजना पड़ेगा यहाँ पे। और बहुत सारे भक्तों के ठाकुर जी आते हैं और ये भी ठाकुर जी जिसमें आए थे ना, उनका बॉक्स उसी तरीके से था, मैंने उनको बताया था भैया को। और ये जब जाएंगे तो इनकी एक वीडियो आपको हम शेयर करेंगे कि किस तरीके से पैकिंग करके ये जाएंगे, ताकि क्योंकि अभी हमारे घर पे इनकी सेवा चल रही है। और ये तो मैंने आपको बस दिखाने के लिए इनके विग्रह को इस तरीके से निकाला है। और पोशाक वगैरह भी इनको पहना रहे हैं प्रॉपर, आप देख सकते हैं कुंडल वगैरह भी मैंने डाला है। तो प्रॉपर सेवा हमारे पास चल रहा है। और ठाकुर जी को श्रृंगार किए भी 4 दिन हो चुके हैं, तो कहीं से कोई कलर भी नहीं जा रहा है। कलर के लिए भी बहुत सारे भक्तों का वो सवाल होता है कि ये कलर परमानेंट होता है कि नहीं। तो देखिए, कलर परमानेंट होता है, लेकिन यूज़ करने का भी एक ढंग होता है कि आपने ठाकुर जी का श्रृंगार कराया है तो आप उसके ऊपर जो भी ये शाइनर वगैरह लगता है तो वो एक तरह से केमिकल होता है जो कि आप इत्र वगैरह लगाएंगे तो उससे हट जाता है। तो जब भी आप कभी श्रृंगार कराएं तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप श्री विग्रह के ऊपर इत्र वगैरह मालिश ना करें। अगर आप करते हैं तो उस इत्र वगैरह से जो इनका शाइनर है वो धीरे धीरे हटने लगता है, क्योंकि उसमें भी केमिकल ही होता है, जिसके वजह से बहुत हार्ड केमिकल होने की वजह से जो ये हमारा शाइनर होता है वो हट जाता है और फिर धीरे धीरे ठाकुर जी का कलर जाने लगता है। लेकिन अगर आप पानी से स्नान कराते हैं, कभी कभी इत्र वगैरह लगाते हैं और माखन मिश्री माखन से दही से नहलाते हैं तो इनका कोई कलर नहीं निकलने वाला है। और इत्र भी आप लगाना है तो आप इनके वस्त्रों पे लगाएं या कॉटन में इत्र बोर के आप इनके पास रख दें। इत्र लगाने का यही ढंग होता है। और आप बहुत सारे लोग मालिश करते हैं, तो अगर आप करना भी चाहते हैं तो नेचुरल इत्र लें। नेचुरल इत्र से ठाकुर जी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बाज़ार में जो इत्र आते हैं वो सब केमिकल वाले होते हैं, आप कभी अपने बॉडी पे लगा कर देखिए उनको, आपको अलग सी जलन महसूस होगी। तो आप इत्र जो है आप देखें समझें, उसके बाद लें और खुद के ऊपर आप लगा के कोशिश करें, देख लें कि जैसे आप अपने बच्चे की सेवा के लिए हर चीज़ देख कर लेते हैं तो ठाकुर जी के लिए भी उसी तरह से लें। और तब आप वो इत्र जब लगाएंगे ना तो कलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आई होप आपके मैंने डाउट्स क्लियर किए होंगे और ठाकुर जी का श्रृंगार भी आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इस तरह के कुछ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।